हेलो नमस्कार द होप में आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए अगस्त 2022 में उनकी लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहने वाली है, क्या सब उनकी प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है से लेकर के क्या अगस्त के एंड तक उनकी सिचुएशन हो जाएंगी, वो हम यहाँ एक डिटेल प्रिडिक्शन करने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कमिटेड और मैरिड लोगों के लिए है। सिंगल हैं अगर आप पूरी तरीके से, तो डेफिनेटली आप इसका फर्स्ट सेगमेंट जो है वही देखिएगा, उसमें आपको ये ज़रूर मिल जाएगा कि कोई नया पर्सन आपके लिए आने वाला है या नहीं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर कन्या राशि। सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्या राशि की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव द फूल, 10 of swords and page of pentacle. Okay, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, सो कन्या राशि बॉटम एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी कोई लव स्टोरी नहीं है, ठीक है, जो सिंगल हैं और जिनका पूरा ध्यान अपने फाइनेंसिस पे है और अपने करियर पे है, पहले लोग। दूसरे लोग जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं जिनका एक रिलेशनशिप एंड हुआ था और अभी रिसेंटली ही उनका या तो रीयूनियन हुआ है अपने पार्टनर से या उनको कोई नया पर्सन जो है वो मिला है। ठीक है, एक नया पर्सन उनकी लाइफ में आया है। हो सकता है कि वो अभी लव तक नहीं पहुंचे हों, एक जनरल फ्रेंडशिप हो कन्या राशि। हो सकता है ये आपके पुराने पर्सन है तो पहले वाली जैसी एनर्जी में ही आप जाना चाहते हो, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये अभी नया नया हुआ है। ये पहले या तो ब्रेक होके नया हुआ है या सच अभी अभी नया ही है, और या फिर आप अपने आप में ही खुश हो, आप अकेले ही खुश हो, आप फूल की एनर्जी में हो और आपका पेंटिकल्स में मन रमा हुआ है और आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि आपकी लव लाइफ में कुछ चल रहा है या नहीं चाहते हो, नहीं बोलना चाहिए मुझे, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। आप सिंगल हो क्योंकि हर पिक्चर में एक सिंगल इमेज आ रही है। सो यस, आप सिंगल हो। आप किसी को प्रपोज जरूर करना चाह सकते होंगे क्योंकि यहाँ पे रोज़ लेके जा रहा है ये, तो मे बी आपके मन में कोई है लेकिन उनसे अभी आपकी कोई बातचीत नहीं है या इस तरीके की कोई दोस्ती नहीं है। ऑलराइट, सो ये है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। नाउ लेट्स सी कन्या राशि की अगस्त 2022 में क्या होगा। अब क्योंकि अगस्त की काफ़ी टाइम निकल चुका है तो मे बी ये अगस्त में हुआ हो आपके साथ, और देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ अगस्त में आपके साथ क्या हो सकता है, ये सिचुएशन में अब आगे क्या चेंज होगा। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर माय व्यूअर्स। कन्या राशि के लिए अगस्त 2022 में उनकी लव लाइफ में क्या सब चेंजेस आएंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। अगर कुछ नई बिगनिंग नहीं हुई है तो वो हो जाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए कन्या राशि, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कोई नए लोग ऐड हो रहे हैं इस महीने, ठीक है, और बहुत फायर है यहाँ। आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एरीज लियो सजिटेरियस आने वाला है। ये पर्सन काफ़ी फायरी एनर्जी में है, ठीक है, लियो होने के चांसेस मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बट तीनों कार्ड बैक टू बैक वॉन्ड्स के हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे।
आप जिस तरफ जाना चाहते हैं मे बी आप ही इनिशिएटिव लेके अपने पार्टनर के पास जाएं, ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। आपके पार्टनर आएंगे आपकी तरफ, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप ही कोई इनिशिएटिव लेंगे। अभी हम आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे तो उसमें ये बात और क्लियर हो जाएगी। बट हाँ, साथ ज़रूर आ रहे हो, बात ज़रूर हो रही है, जो प्लानिंग चल रही थी उस पर काम ज़रूर कर रहे हो। और ऑलरेडी अगर मैरिड में हो और साथ हो, कम्युनिकेशन में हो, तो ये और स्ट्रॉन्ग होगा आने वाले अगस्त के टाइम में। द व्हील, लक आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप जैसा चाहोगे, जिस डायरेक्शन में मूव करोगे, उसी डायरेक्शन में चीज़ें पॉजिटिवली होने लग जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब नहीं करेगा अगस्त। 9 ऑफ पेंटिकल, आप खुद से भी प्यार करोगे, अपने लोगों से भी प्यार करोगे, और एक अच्छी हैप्पी एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ लव लाइफ में अगस्त के महीने में। ठीक है, सो यस, अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, आप उनकी तरफ जा सकते हो। अगर ऑलरेडी कमिटेड हो, सेपरेशन में चल रहे हो, तो रियूनियन के चांसेस हैं। और अगर कमिटेड हो, कम्युनिकेशन में हो, मैरिड हो, कम्युनिकेशन में हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ दिख रही है इस अगस्त के महीने में आपकी लव लाइफ में। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है और बिल्कुल एंड हो चुका है, डाइवोर्स हो गया है या सेपरेशन है, तो अब वो चीज़ कभी नहीं होगी। तो यहाँ कुछ नया होगा जिससे आप हील करोगे, जिसमें फायर है, जिसमें एनर्जीज हैं, कोई नए लोगों से आप अटैच होगे इस महीने। ठीक है, यस, सो दिस इज ऑल फॉर यू कि अगस्त के महीने में क्या होगा कन्या राशि। नाउ हम देखते हैं कि अगर आप कमिटेड हो तो आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त के महीने में। ऑलराइट, सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहिएगा, और जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, उनकी मेमोरीज को विजुअलाइज करें। लेट्स चेक कि अगस्त 2022 में उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अगस्त 2022 में उनके लिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। ओके, वी हैव द मून। मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, सो इट्स द मून। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, 2 बार आया 9 ऑफ पेंटिकल हमारे पास। तो आपके पर्सन भी आपको 9 ऑफ पेंटिकल की तरह ही देखते हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, बिल्कुल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगेन पहले भी आया था। सो आपके पर्सन जो है वो बहुत दुखी है, ठीक है। और टावर मूवमेंट अगर अभी आपका नहीं चल रहा है तो अगस्त में आ सकता है। और एंडिंग हुई है कुछ, जैसा कि मैंने कहा भी था, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बात करूँगी जिनकी एंडिंग हुई है। सो वो सेपरेशन में है आपसे और खुश बिल्कुल नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स, उनको रात को नींद भी नहीं आती। जिस भी वजह से सेपरेशन हुआ है उसमें वो कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ उनके मन में सवाल है जिनके वो जवाब आपसे चाहते हैं। बट वो मून की एनर्जी में है, वो कोई एक्शन नहीं दिखा रहे, उनके इमोशंस उन पर काफ़ी हावी हो रहे हैं। वो बहुत परेशान है इस समय, उन्हें बहुत डर लग रहा है, उन्हें बहुत इल्यूजन्स हो रहे हैं। इल्यूजन्स लाइक कि वो खुद ही सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी, और उसमें वो खुद ही स्टक हो जाते हैं। सो बिल्कुल भी पॉजिटिव एनर्जी में अगस्त के अंदर आपके पर्सन नहीं है। विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप मूव ऑन कर गए हो इनसे, और आप ग्रो भी कर रहे हो, पर्सनल लेवल पे आप ग्रो कर रहे हो और आप मूव ऑन कर गए हो। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप फाइनेंशियली इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, इनसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, इनसे ज़्यादा रेपुटेशन है आपकी, ठीक है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप इंडिविजुअल लेवल पे आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए चाहते हैं कि कोई एक्शन लें आपकी तरफ और
आपकी तरफ कोई मूव ले, ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि इस पर्सन की एनर्जीज अभी काफ़ी अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल क्यों हो रही हैं वो रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभी इनका माइंडसेट ही स्टेबल नहीं है। अभी इनके दिमाग में चलता रहता है ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी, अब क्या करना चाहिए। तो जब ये परेशान हो जाते हैं तो ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं कन्या राशि। लेकिन जब ये थोड़े बहुत ठीक होते हैं तो इनको लगता है नहीं, गलती आपकी है और ये नहीं जाएंगे, या गलती इनकी भी है तो आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। ऐसे ये अनस्टेबल मूड में है अगस्त के महीने में। लेकिन परेशान है, प्यार करते हैं ये नहीं बोलूँगी, परेशान है। जो कुछ भी हुआ उससे इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं, ये खुश नहीं है, ठीक है। और थोड़े से ईगोस्टिक या प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इस समय इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि टावर मूवमेंट आया हुआ है आपकी लव स्टोरी में। नाउ लेट्स सी कन्या राशि आपके क्या फीलिंग्स रहेंगे इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन को लेके, इस पर्सन की लाइफ को लेके, और अगस्त के महीने में आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन को लेके, उनकी लाइफ को लेके। प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। कन्या राशि के लोग अपने पर्सन के लिए क्या फील करने वाले हैं अगस्त 2022 में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, पहले एस ऑफ वॉन्ड्स आना चाह रहा था, मैंने रख दिया, मैंने कहा क्या पता शफल कंप्लीट नहीं हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो इस पर्सन से, इसमें आप कोई भी शक नहीं है, वो आप ही हो जो न्यू बिगनिंग चाहते हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज भी चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल वो आपको नाइन ऑफ पेंटिकल देखते हैं और आप किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हो उनके। कन्या राशि, टू ऑफ सोर्ड्स। चलिए, थ्री ऑफ कप्स एंड द व्हील अगेन। व्हील पहले भी आया था आपकी रीडिंग में, बिल्कुल आपका रियूनियन हो जाएगा। टेन ऑफ पेंटिकल है। अगर आप मैरिड हो, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, ये रिश्ता फिर से वापस जुड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मैरिज करना चाहते हो, मैरिज पे बात अटक रही है, तो अब ये बात मैरिज तक जाएगी। एंड आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन के लिए, आप डेफिनेटली इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, या ऑलरेडी मैरिड हो तो अपनी शादीशुदा लाइफ में एक चांस देना चाहते हो दोबारा, ठीक है, ऐसे बोलूँगी मैं। एंड आप चाहते हो कि डिवाइन टाइमिंग आए, आप चाहते हो कि आपका अच्छा समय आए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बुरा समय देखा है कन्या राशि। आप चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस में आए, आप चाहते हो कि आपके पर्सन को अगर कोई चॉइसेस चूज़ करनी है तो वो आपको चुने, और आपको चूज़ करनी है तो आप इस पर्सन को चूज़ करना चाहते हो। और आप चाहते हो कि जो पहले आपकी दोस्ती थी, जिस लेवल की दोस्ती थी, उसी लेवल की दोस्ती दोबारा से बने। और आप चाहते हो, अगर आप कमिटेड हो तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे शादी करे, आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाए, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, और इस स्टकनेस से जो आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है, टावर मोमेंट है, इससे आपको निकाल ले। अगर आप लोगों के बीच में कोई टावर मोमेंट या आर्ग्यूमेंट नहीं चल रहा है तो मैं कहूँगी आपको ये चीज़ कि आप लोगों की फ़ाइट हो सकती है अगस्त में, ठीक है, अगस्त में ही फ़ाइट होगी और अगस्त में ही रीयूनियन हो जाएगा, सो डोंट वरी, बट ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सी कन्या राशि के आपके लिए अगस्त के लिए गाइडेंस क्या है। सो यहाँ से हम देखेंगे गाइडेंस, पॉजिटिव रहिएगा। एंड अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये कार्ड्स बिगड़ जाएंगे इसलिए ऐसे ही कर लेती हूँ शफल। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड मी फॉर कन्या राशि। प्लीज गाइड कीजिए फॉर कन्या राशि। Why? Okay. So basically we have why. 31 ईयर्स के आप हो सकते हो, 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कन्या राशि। वाई का कार्ड जो है वो आपको कह रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो कि शायद अभी तक आप नहीं कर रहे हो, या
उस तरीके से नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि रिश्तों को थोड़ा सा और वक्त दो और समझो। और ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को वक्त दे के आप उसको समझ पाओगे, आपको अपने साथ भी कुछ वक्त बिताना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है ये दिमाग में आपके भी चलता रहता हो कि कन्या राशि की इस रिश्ते में मैं आया ही क्यों, ये पर्सन मुझे कैसे पसंद आ गया ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम परेशान होते हैं तो हमारी फीलिंग्स बहुत लॉजिकल नहीं होती, तो इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आती रहती है कि हमको पता है कि हम ही गए थे, हमने ही चूज़ किया है, लेकिन फिर भी ऐसा डाउट होता है कहाँ से हम मिल गए, क्यों हुआ ये सब, क्यों भगवान ने ऐसे किया। सो वो चीज़ें आपके दिमाग में चल सकती हैं, लेकिन इट इज़ द टाइम टू रीऑर्गेनाइज, ठीक है। बेसिकली आपको दोबारा से एक बार देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। क्या ट्रिगर हो रहा है आप में, क्या ट्रिगर आप दूसरे में कर देते हो, कौन से बिहेवियर आपको जो है वो ट्रिगर कर देते हैं उसके, कौन से बिहेवियर आपके उनको ट्रिगर कर देते हैं, क्या पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है, जिसके चक्कर में बार बार लड़ाइयाँ होती हैं, आपके पास्ट की वजह से होती है, उनके पास्ट की वजह से होती है, क्या है ऐसा। उन पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा, उन पॉइंट्स को आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि हो गई लड़ाई फिर मन गए, फिर हो गई लड़ाई फिर मन गए, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में ऐसी चीज़ है कि ये पर्सन इन और आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ में, कन्या राशि। सो इसको इस बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप से करना चाहिए, जैसे वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर वो आप सेपरेशन में हो तो आप परेशान क्यों फील कर रहे हो, अगर आप साथ में हो तो भी आप परेशान हो तो आप परेशान क्यों फील कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो वाई डिड आई से दैट, आपने अगर कुछ गलत बोला तो आपने क्यों बोला, वो किसी चीज़ का रिएक्शन था, आप ट्रिगर हो रहे थे किसी सिचुएशन से, तो उस सिचुएशन में आप ट्रिगर क्यों होते हो। ये सारी बातें आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी, और थोड़ा सा टाइम अपने आप से, अपने अंदर से सवालों के जवाब निकालने में, इंट्रोस्पेक्शन में आपको निकालना पड़ेगा। जब आप इन सब बातों के जवाब दोगे ना, तो आपके अंदर से ही ये आंसर आपको मिल जाएगा कि आप इस कनेक्शन में क्यों। अगर आपको ऐसा कोई आंसर मिलता है जिससे आप सेटिस्फाइड होते हो, देन वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि यार इतना सब कुछ बेकार है, देन एंड इट बिकॉज वो सही नहीं कर रहे हो आप। और अगर जनरली वाई का कार्ड कहता है कि आपके अंदर ही आपके सवालों के जवाब है, इसका मतलब आपको कोई सरप्राइजिंगली या कोई मिरेकली आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। और ये जो वाई है, ये जो ट्रिगर इश्यूज हैं आपके, इनको आप समझ के इनके ऊपर, इनको अनकवर करके इनको हील कर पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहिए अपने रिश्ते में कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो सही नहीं है तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वो क्यों सही नहीं लग रहा, ठीक है। क्यों पूछना है। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं आ रहा, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए कि हम किसी भी रिश्ते में हों तो हम हर 3 से 4 महीने में एक बार पूछें ये सवाल खुद से कि अब हमारे रिश्ते में जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, ठीक है। अच्छी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या अच्छा लग रहा है हमें इस रिश्ते में, और बुरी हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि ये सवाल जब हम परेशान होते हैं तब हमें घेर लेते हैं। अगर हम शुरुआत से ही खुद को आंसर करते जाएंगे तो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा हमारे रिश्तों पे कि हम इस पर्सन के साथ क्यों हैं। ये हमें भी पता है कि क्यों है, लेकिन जब हम अपसेट होते हैं तो जनरली हम इस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारे साथ होना ही नहीं था मुझे, ये सब कुछ। तो उसके जवाब पहले से क्लियर करते चलो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू कन्या राशि। अगस्त का महीना आपके लिए बढ़िया दिख रहा है, डोंट वरी। हाँ, आपके पार्टनर को शायद आपकी ज़रूरत है, उन्हें जाके हील कीजिए जितना जल्दी हो सके। और आपको जाने का मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है मैं ही क्यों, तो ये कार्ड शायद इसीलिए है आपके लिए। पहले पूछो खुद से क्यों और फिर मूव ऑन करो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू अबाउट अगस्त। नाउ मैंने इस रीडिंग में एक स्पेसिफिक सेशन रखा है। हम हमारे सॉन्ग बाउल से एक सॉन्ग निकालेंगे जो कि मुझे इंट्यूटिवली ये गाइड करेगा कि ये आपकी सिचुएशन पे कैसे रेजोनेट होता है। और अगर आप इस सॉन्ग को कंप्लीटली, इसका विजुअल, इसका ऑडियो सुनेंगे यूट्यूब पे या किसी भी और मल्टीमीडिया साइट पे, तो ये आपको भी काफ़ी कुछ गाइड करेगा। आप अपने इंट्यूशन के साथ उस सॉन्ग के हर एक लिरिक्स को, उस सॉन्ग के पिक्चराइजेशन को अपने इंट्यूशन से जोड़ेंगे तो आपकी लव स्टोरी में काफ़ी वो कुछ ना कुछ ऐड करेगा। मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सॉन्ग आपसे कैसे जुड़ा, और मैं कोशिश करूँगी कि अपने इंट्यूशन से आपको
यहाँ पे कुछ गाइडेंस देने की। तो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए क्या सॉन्ग है कन्या राशि अगस्त 2022 फॉर कन्या राशि। ओके, सो वी हैव जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। बिल्कुल काफ़ी रीडिंग्स में ये सॉन्ग आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आपकी रीडिंग से मैं इसको ऐसे देखूंगी कि आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है। और मैंने अभी अभी भी यही बात बोली थी कि आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, आप जाएं। और आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि मैं ही क्यों जाऊं, तो आप अपने आप को सवाल के जवाब दो। और ये गाना कह रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम में आपको उनका साथ देना चाहिए, इसलिए आपको जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 4 लाइनें ही इस गाने में नहीं है, इस गाने में और भी अंतरे होंगे। तो आप जाके उन्हें सुनिए, थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाइए, दिल लगाइए, आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो जाइए और सुनिए इस गाने को यूट्यूब और मल्टीमीडिया चैनल पे। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए कन्या राशि। बाय बाय।